नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस के द्वारा केंद्र सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। गया के राजेंद्र आश्रम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गुजरात अधिवेशन की शानदार सफलता के चलते भाजपा घबराई हुई है, जिसके वजह से कांग्रेस शीर्ष नेताओं पर चार्जशीट दायर किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी का उपयोग बदले की राजनीति के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नेशनल हेराल्ड अखबार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया था, जो स्वतंत्रता संग्राम का आवाज बना। अंग्रेजों के द्वारा 1942 में इसे प्रतिबंधित भी किया गया था। उन्होंने कहा कि यह सब जनता का ध्यान असल मुद्दे से भटकाने और स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को अपमानित करने की साजिश है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उमर खान, गया जिलाध्यक्ष संतोष कुशवाहा, पूर्व जिलाध्यक्ष गगन मिश्रा, धीरेन्द्र कुमार सिंह, शशि किशोर शिशु सहित अन्य नेतागण मौजूद रहे। उनका उद्देश्य संघर्ष का मुखपत्र बनाना था, ना कि मुनाफा कमाना था। आज के दौर में आप देख रहे हैं किस तरह से मुनाफा कमाने का दौर चल रहा है और उस दौर में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। इसलिए जो भी खबर प्लांट कराया जाता है वही खबर चलती दिखाई देती है। अब यह एक संदर्भ लेना चाहूंगा। आदरणीय राहुल गांधी जी विदेश दौरे पर हैं और उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली पे कुछ कहा है। उस पर जो मीडिया या भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, अरे अब ग्लोबल दुनिया है, यहां आप कहते हैं कुछ तो विदेश तक जाती है और विदेश में कहते हैं तो पूरे दुनिया तक जाती है। प्रधानमंत्री जाकर के हमारे तमाम महापुरुषों के बारे में आलोचना करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी आदि आदि, जो भी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हों, सभी लोगों के संदर्भ में जब बुराई करते हैं तो वो विदेश दुनिया में उससे कोई भारत का नुकसान नहीं होता है। लेकिन आज इनको लगता है कि नुकसान हो रहा है। आप देखेंगे तो 2002 से 2011 के बीच में संस्था को बचाने के लिए बैंक चेक के माध्यम से हम लोगों ने 100 छोटे छोटे किस्तों में 90 करोड़ रुपए का भुगतान किया। अखबार की खराब वित्तीय स्थिति के कारण नेशनल हेराल्ड के कर्मचारियों, यानी कि अखबार के कर्मचारियों का, अखबार के पत्रकारों का वेतन मिलने में बहुत देरी हो रही थी। उसको दुरुस्त करने के लिए वह नेशनल हेराल्ड को सिर्फ एक अखबार नहीं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम और गणतंत्र के मूल्यों पर आधारित अखबार मानती थी, इसलिए उसको बचाने का प्रयास किया गया। और जो दौर चल रहा था उसमें नेशनल हेराल्ड और संडे नवजीवन को पुनर्जीवित करना बहुत जरूरी था और उसलिए ये सारी चीजें की गई थी। इसमें हम लोग इतना ही कहेंगे कि जो हुआ वो अखबार को बचाने के लिए हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई और उसमें तरह तरह के सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग जो उन्होंने दायर किया 2020 में और उसको आगे बढ़ाने का काम किया, अपनी खुद की जिरह पर रोक लगाने की मांग भी की और बदले में अपने ही मामले में खिलाफ किया। इससे पहले 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी की चुनाव आयोग में की गई शिकायत को खारिज कर दिया गया था। चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29B और 29C के तहत इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि कोई राजनीतिक दल अपने फंड का उपयोग कैसे कर सकता है। मतलब अगर हम अपने दल के पैसे से अगर अखबार चलाना चाहते हैं तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उस पर ऑलरेडी फैसला आया हुआ है। बावजूद आपने देखा किस तरह से पिछले दिनों आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को बुला करके ईडी में पूछताछ की गई और सभी बातों से संतुष्ट होने के बाद लगभग आप देखेंगे तो 1.5-2 वर्ष के बाद फिर से ये प्रक्रिया चालू की गई। तो जो लोग हम लोग नारे लगाते हैं कि जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, उस कार्रवाई के तहत फिर से एक बार ईडी को आगे किया गया है। और मैं आपसे एक पॉइंट सिर्फ कहता हूं कि जिस परिवार ने आनंद भवन जैसी और स्वराज भवन जैसी संपत्ति सरकार को दे दी, उस परिवार को किसी चीज का कोई लोभ नहीं है।
ये तो शुरुआत तब हुई कि जब राहुल गांधी जी आदरणीय मोदी जी के घर पहुंच गए और राष्ट्रीय अधिवेशन जब गुजरात में हुआ और वहां पे तमाम पदाधिकारियों को लगाया गया कि अब गुजरात के लोग अपनी आप बीती बताने लगे, तो ये जो बैठे हैं जिनकी मानसिकता फासिज्म को मानने वाले लोग हैं वो विचलित हो गए। तो उन्होंने अब कहा मीडिया में चलाने के लिए कि भाई हमने राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी पर चार्जशीट किया है। तो चार्जशीट किस पे होता? मनी लॉन्ड्रिंग का केस है सर, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला तो हुआ नहीं है। नो प्रॉफिट की एक कंपनी बनी है जिसमें उस नेशनल हेराल्ड को बचाने के लिए उसको ट्रांसफर किया गया, उसमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिशियरी तो है नहीं। तो ये बिल्कुल ये जो मुकदमा और चार्जशीट है ये बिल्कुल न्यायालय में टिकेगा नहीं। ये सिर्फ दुष्प्रचार करने के लिए और वेंडेटा की पॉलिटिक्स के तहत इन्होंने इस तरह का काम किया है। सबसे पहले तमाम प्रेस के साथियों को इस प्रेस संवाददाता सम्मेलन में बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आज पूरे देश में जिस तरह से तानाशाही चल रहा है और विरोधियों को प्रश्न करने के लिए किसी न किसी विरोधियों के प्रति जाल बिछाया जा रहा है, और चूंकि सरकार में आने के पहले ही भाजपा समर्थित लोगों ने और भाजपा के नेताओं ने कहा था कि आने के बाद मैं राहुल जी सोनिया जी को ऐसा सबक सिखाऊंगा, लेकिन जो गांधी परिवार देश के आज़ादी और देश के सृजन में जो अपनी तमाम त्यागता के बावजूद तो लगाया, 11 साल में किसी तरह का कोई आरोप हमारे नेता पर नहीं लग पाया। तो अंत में हमारा ही पेपर, हमारा ही पैसा और उसी में हम कैसे घोटाला कर सकते हैं, यह समझने की बात है। और उसी विषय पर जो चार्जशीट दायर किया गया है हमारे नेता पर, तो आज पूरे देश में एआईसीसी कमेटी की ओर से हर एक जिला प्रदेश मुख्यालय में नेशनल हेराल्ड पर प्रेस संवाददाता रखा गया है। और हमें संयोग है, हम सौभाग्यशाली हैं कि बिहार में मुख्यालय के बाद गया में भी रखा गया है। और उस प्रेस संवाददाता को संबोधन करने के लिए हमारे बगल के झारखंड प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और एआईसीसी द्वारा मनोनीत माननीय श्री राजेश ठाकुर जी आए हैं।